In securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। मॉर्निंग में भी आपको हमने की लेवल्स दिए थे निफ्टी के, उसकी भी लर्निंग मैंने आपको दे दी लाइव मार्केट में। आज हमने नेचुरल गैस का की लेवल्स आपके साथ शेयर किया है। इस तरीके से 15-20 वीडियोस अगर हम आपको दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लेवल्स कैसे लगाते हैं। अब सुनो, लेवल्स लगाना बच्चों की बस की लेवल्स लगाना बच्चों का खेल है, लेकिन उस जगह निर्णय लेना यही असली स्किल है। विद डिसिप्लिन, पैसेंस के साथ, इंतजार, पैनी नजर के साथ। लगातार मैं पहले भी यही आपके कह रहा हूं। हाँ, जो लर्नर माइंडसेट है उसके लिए ये लर्निंग वीडियोस हैं, बाकी जो मोह माया वाले व्यक्ति हैं भाई उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। क्लियर गाइस? जो लर्नर माइंडसेट है उसी के लिए। अब ध्यान से सुनो, कोई भी आरए जो आपको सर्विस दे रहा है भाई, इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ कभी भी स्ट्रेटजीज को शेयर नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा ये स्ट्रेटजी है, आ जाओ, ये स्ट्रेटजी है, इस तरीके से ट्रेड करना है, ये स्ट्रेटजी, ये वाला हेन तेन, और उसके लिए आपसे अलग चार्ज करेगा। मतलब कोई भी आरए आपको स्ट्रेटजी वगैरह का ज्ञान कभी भी नहीं देगा। उसके लिए वो बोलेगा कि हमारे कोर्स लो अलग से। लेकिन हम देखो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे की लेवल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और कई बार ट्रेड कॉल्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसमें भी हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ उसके पीछे का नॉलेज, उसके पीछे का लॉजिक वीडियो के माध्यम से शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेड एडवाइस नहीं मानना है, सिंपल। तो आज हमने जो आपके साथ कुछ लेवल्स शेयर किए थे, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी के साथ समझो वो लेवल्स आए कहां से। जब मैंने 292 और आपके साथ 312 का लेवल शेयर किया था, तो 312 क्लियर कट आप यहां देख सकते हैं और यहां देख सकते हैं, यहां से आया। सिंपल सा फंडा समझ में आ गया गाइस। देन मैंने आपके साथ 292 का एक लेवल शेयर किया था, वो 292 का लेवल्स कहीं से नहीं आया, इसका देख रहे हो आप, बस यहीं से आया गाइस। सिंपल फंडा है, आंख खोल खोल कर देखो। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमने आपके साथ 272 का लेवल जो शेयर किया था वो यहां से आया गाइस, सिंपल। और उसके बाद 283 जो इसकी क्लोजिंग थी, तो 283 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल। अब इन चीजों को ड्रॉ करने के बाद आवरली कैंडल पे देखा जाता है क्या चल रहा है। आवरली कैंडल पर जब हम यहाँ पे देख रहे थे, चेक करना शुरू किया था, तो ये आप देखें 5 बजे 3-4 घंटे तक लगातार ये स्क्वीज होकर प्राइस, ये प्राइस मोमेंटम देखो, यहाँ का फ्लक्चुएशन देखो और ये प्राइस मोमेंटम देखो। इस प्राइस मोमेंटम को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि प्राइस एक रेंज में ही क्लोज ओपन स्क्वीज हुई 1 आवर में। लेकिन यहां पे आप एक चीज और देखते हैं कि प्राइस नीचे गिरकर आवरली पे ऊपर चले गई। इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो बोलेंगे प्राइस नीचे आई फिर बायर्स ने ऊपर ले गया, तो इनको लगेगा कि प्राइस अब ऊपर जा सकती है। तो ऐसे व्यक्ति यहां पर अपना स्टॉप लॉस या इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड में एंटर करके चुपचाप बैठे रहते हैं ट्रेड करने के लिए और इंतजार करते रहते हैं स्टॉप लॉस और या फिर ब्रेकआउट का। दूसरी बात, दूसरे टाइप ऑफ ट्रेडर, यहां पे जो मैंने आपको लेवल दिया, इसने किया है सीधा सीधा ट्रैप। जब आपने इस चीज को देखा तो जस्ट आपने ये भी चीज देखनी थी कि यहां पर क्या हुआ, एक सिंगल कैंडल पे, और यहां पर आप देखें मल्टीपल टाइम यहां पर रेजिस्टेंस था और हमारे की लेवल्स पे ही रेजिस्टेंस था। अगेन समझे, अब ये हो गया बड़ा टाइम फ्रेम, क्लियर, बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। अभी ये ब्रेक डाउन कर दिया पूरे सिंगल 1 घंटे की कैंडल में, फटाक से करेक्ट किया इसने। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये यहां पे देखो अच्छे अच्छे लोग यहां पर ट्रैप हो गए, इसीलिए डे हाई के आसपास कभी ट्रेड लॉन्ग में नहीं लेने का, चाहे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, ट्रेड करने का नहीं, शांति से बैठे रहो। और डे लो पे की लेवल के आसपास हो तो वहां पर शॉर्ट करने की गलती नहीं करना है, समझ गए। तो यहां पर देखो 5 मिनट की कैंडल आपके स्क्रीन पर। अब यहां कंसोलिडेट करने के बाद ये जो दूसरी रैली ली अपने की लेवल के पास, हाँ, और ये ब्रेक किया। ब्रेक करते ही ट्रेडर्स ने सोचा ब्रेकआउट हुआ। ध्यान से सुनो, नेचुरल केस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जल्दी काम नहीं करता है भाई लोग। इसके लिए नेक्स्ट लेवल की स्किल चाहिए और पैनी नजर चाहिए और स्टॉप लॉसेस को बहुत छोटा मेंटेन करना होता है। लेकिन वो स्टॉप लॉस छोटा रखने के लिए हमेशा डॉट की लेवल के आसपास ही आपको काम करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको बताया है, इंस्टीट्यूशनल वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स।
ये जो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो, काम हो गया आपका, सिंपल। अब लाइन ड्रॉ करके करोगे क्या, उसके बाद आपको चाहिए नेक्स्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग पावर विद और स्टॉप लॉस देने की ताकत। स्टॉप लॉस देने की ताकत नहीं तो बाजार आपको रिवॉर्ड नहीं देगा। जैसा कि आज देखो यहां वन डायरेक्शन में भागा, देन यहां रुकने लगा। कौन सा था की लेवल, इसके साथ मैंने आपको एक चीज और अपडेट करा था कि 293 का एक और की लेवल है। तो आ जाओ बच्चों, ये भी आप देख लो, ये 293 का भी कहां से आया, बच्चों को दिखा देते हैं। आप यहां पर अगर आवरली कैंडल पे जाएं, यहां पर है ना, आवरली कैंडल पर आप अगर जाते हैं तो क्लियर कट ये आप देख रहे हैं बॉलिंजर बैंड 292.80 के आसपास है, ये भी हल्का नीचे आ गया, ये 293 पे था। तो बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट क्या, सिंपल सा समझो बच्चों, बड़े टाइम फ्रेम पे हो चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे हो, अब जुआरी सटोरी वाले बात अलग है, वो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लो, सटोरी फटोरी। हम भैया प्रोफेशनल टेक्निक अपनाते हैं, हमेशा इन 4 लेवल के आसपास अपॉर्चुनिटी अगर कुछ नजर आए, समझ में आए तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बनता है, सिंपल। मैं आपको यहाँ पर नॉलेज और इन्फॉर्मेशनल मतलब आपको समझ लो पढ़ाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। खुद सीखो, आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इस बाजार में है ही नहीं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, स्विंग करना, फिल्म करना, कुछ भी करना है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खुद से निर्णय लेने की काबिलियत बिल्ड करनी होगी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस की लेवल, ये लेवल, वो लेवल, पैटर्न, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, ये तो पूरी दुनिया लगा रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। निर्णय लेने की काबिलियत आप में होनी चाहिए। तो गाइस यहां पर देखो, इस वजह से मैंने वापस से आपके साथ शेयर किया था कि 293 का एक और की लेवल है। अगेन ध्यान रहे, जब हम आपके साथ कोई की लेवल शेयर करते हैं, ये सिर्फ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, इसमें हम किसी भी तरीके की आपको कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाय सेल कुछ भी देना होगा तो हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस, रिस्क डिस्क्लोजर, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, इन सब के साथ देंगे, याद रखना, सिंपल। तो 293 आप देख लिया, लॉजिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके साथ ये देखो, अब ये जब यहाँ पे गया ब्रेक, तो मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम जुआरी सटोरी ट्रेडर यहाँ पर जो है, जो कमजोर आंखें वाले हैं, उनको लगा कि ब्रेकआउट हो गया। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली बोल ही रहा था कि मैं ब्रेकआउट हो गया, तो कई ट्रेडर्स ने ये सोचा कि ये ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। ध्यान से सुनो अब वापिस से, ये वाला जो ब्रेकआउट है, इस एरिया पे हम ट्रेड करने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। अगर नेचुरल गैस 5 बजे के बाद अपने डे हाई के आसपास है तो वहां पर बाय करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर उसमें इस तरीके की तेजी से एक बार में यहाँ पर इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला, तेजी का ट्रेंड देखने को मिला, तो वहां पर एक मुनाफा वसूली का संकेत मिल सकता है। कभी कभी वहां पर मुनाफा वसूली आने की संभावना होती है, तो उस एरिया पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, वो भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ। जैसा कि यहां पर आप देखें, ब्रेकआउट का गेम खेल रहे थे, और जैसे ही ब्रेकआउट का गेम खेलकर इंट्राडे ट्रेडर ने सोचा ब्रेकआउट हो रहा है, अब मैं मालामाल हो जाऊंगा, तो उन लोगों को यहां पे बुरी तरीके से ट्रैप करके फंसा दिया। अब ध्यान से समझो, यहां पर आज हमारा जो ट्रेड सेटअप बन रहा था, हालांकि मैंने शेयर नहीं किया, 292 के आसपास ये जैसे ही यहां पर क्रैक किया, 291 आप देख रहे हो, 292 ये जैसे ही यहां से घुमा और क्रैक किया, ये इस चीज को हमने यहां पर 15 सेकंड और 30 सेकंड के कैंडल पे मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ये करना शुरू किया था, ये रहा यहां पे। तो यहां पर जब हमने 25-30 सेकंड के कैंडल पे देखना शुरू किया, तो ये यहां पे क्रैक डाउन किया। तो जब ये यहां पे क्रैक डाउन किया तो स्टॉप लॉस यहां छोटा बनता था, 292 पे स्टॉप लॉस के साथ 292 के एंट्री बन रही थी यहाँ पे शॉर्ट तुरंत एग्रेसिवली, लेकिन उस एग्रेसिवली शॉर्ट में स्टॉप लॉस को हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो कभी भी स्टॉप लॉस को ट्रैप करने के लिए जा सकता है। तो इन चीजों से हमें सेटअप हमें पता है, ट्रेड हमें दिख रहा है, तो स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। मार्केट को बोलना ले जा मेरा स्टॉप लॉस, ले जा मेरा स्टॉप लॉस ले जा। उसके बाद बाजार आपको डराएगा भी। क्या करना है, जब अगर फेवर में जाने लगे तो स्टॉप लॉस को, अगर आपको देखना कि स्टॉप लॉस मैंने बहुत पास में रखा, बहुत जल्दी रखा है, बहुत पास में है, बड़ा स्टॉप लॉस तो ऐसे भी नहीं लेना है। छोटा स्टॉप लॉस दोगे तो रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा, जैसा कि आज मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन इस बीच कितना इसने आपको डराया होगा, धमकाया होगा, उसकी भी यहां पर आपको इसी चार्ट पर देखने को मिलेगा, सिंपल। तो यहां पर जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही थी, तो उसमें 294 का एसएल बन रहा था इनिशियल, तुरंत इमीडिएट एसएल। क्यों, समझो, नेचुरल गैस है भैया, एक झटके में पेल देता है। गाइज जैसे कि यहां से ये नीचे आया, आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, आपने यहां पर स्टॉप लॉस डिसाइड किया, तो तुरंत स्टॉप लॉस सिस्टम पे होना चाहिए, सिंपल रीजन, क्योंकि एक झटके में एनजी है भैया, कुछ भी कर सकता है, एक झटके में बूम ब्लास्ट। अगर आपने स्टॉप लॉस
नहीं डाल के रखा सिस्टम पे, वो भी स्टॉप लॉस मार्केट यूज नहीं किया आपने, तो ये आपको एक झटके में कंगाल कर सकता है और बड़ा नुकसान कर सकता है। बहुत सारे होशियार ट्रेडर स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगाते, बोलते मैंने माइंड में रखा, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। इन सब के चक्कर में रहोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको कंगाल कर देगी, स्कैल्पिंग आपको बर्बाद कर देगी, ये बात याद रखना। उसके बाद देखो, जब ये ध्यान से समझो भैया, इतना डिटेल में तो आपके ट्रेनर भी नहीं बताएंगे। जब ये आपके फेवर में जाने लगा, आपको लग रहा है कि नहीं भैया ट्रेड में हम काम करते कहीं ले जा नहीं जाए, कहीं खा नहीं जाए मेरा असल, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लो। तो समझो, जब यहां पर आपने, जब ये नीचे गिरने लगा, यहां पे हमने एक चीज डिसीजन लिया था कि 5 मिनट की कैंडल अगर 290 के नीचे क्लोज हो जाती है तो ट्रेड हमारे फेवर में चला जाएगा। 5 मिनट की कैंडल अगर 290 के नीचे क्लोज हो जाता तो ट्रेड हमारे फेवर में चला जाएगा। तो ध्यान से देखें, 5 मिनट की कैंडल मतलब 292 के शॉर्ट के बाद, इस एरिया पे शॉर्ट के बाद ये जैसे यहाँ गिरा, यहाँ छोटा स्टॉप लॉस होता है, इस छोटे स्टॉप लॉस में ये जंप करके काट भी सकता था, काट देता तो भी क्या फर्क पड़ता, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली। अब देखो, हमने क्लियर कट कहा था कि 5 मिनट की कैंडल 290, तो अब बच्चों समझो वो 5 मिनट की कैंडल कैसे, क्योंकि यहां पर इसने ट्रैप किया इस 5 मिनट की कैंडल में, इसलिए हमने ये सोचा कि ये 5 मिनट की कैंडल के नीचे अगर 290 के नीचे क्लोज होता है तो ट्रेड हमारे फेवर में जाने की संभावना हो सकती है। और यहां पे यह डिसीजन लिया गया कि अगर ये 290 के नीचे जाता हुआ नजर आए तो तुरंत अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 292 के थोड़ा ऊपर यानी 293 पर लाया जा सकता है, जिससे 1 पॉइंट के एसएल को घटाया जा सकता है। वो किस लिए, लॉजिक समझो बच्चों, वो इसीलिए कि अगर ये ब्रेकआउट सिर्फ एक ट्रैप था तो ये इसको ऊपर वापस जाने नहीं देगा, पंटर इसको ऊपर जाने नहीं देगा, और पंटर इस जो ब्रेकआउट ट्रेड का गेम खेल रहा था उस सबका एसएल यहां पर था, उस सबका एसएल को काट देगा, सिंपल, सबका एसएल को काट देगा। अब यहां पर समझो, आप जब आप ऑलरेडी ट्रेड में एंटर कर चुके हो, ध्यान से समझो, अब यहां पर आपने एंट्री किया 292 पे, और जब ये गिर गया यहां तक, आप देख रहे हैं कहां तक आया बच्चों, ध्यान से देखो किस तरीके की मेंटल गेम होता है बाजार में, 287 तक आया, ठीक है, आप तो देख रहे हो 287 तक आया, ध्यान से समझो भाई, साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर जब ये वापस से इस तरीके से बाउंस किया, चूंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे थे, तो ये जब बाउंस कर रहा है तो मैक्सिमम लोगों को लगेगा डर, बोलेगा क्योंकि लोड साइज तो बड़ा है, 1250 होता है भैया एक पॉइंट में, और कहाँ 292 और कहाँ 287, 7 3 10 2 5 पॉइंट कम थोड़े होती हैं, समझ में आ रहा है। तो गाइज जब ये यहाँ पे गिरा, अब ये जो यहां से वापस बाउंस, और आपके हाथ पांव फूलेंगे कि अब गया तो तब गया, स्टॉप लॉस अब गया तो तब गया। तो सिंपल सा फंडा, जब भी लगे आपको कि मेरे इमोशंस के अकॉर्डिंग पैसा आ गया, एग्जिट। जब भी आपको लगे कि आपको इमोशन से स्टॉप लॉस तो लगाया है लेकिन डर लग रहा है, स्टॉप लॉस चला जाएगा, डर लगने लगा, आपका एग्जिट टाइम में, सिंपल सी बात है, गेम ऑफ इमोशंस, समझ गए। अब देखो, यही वाला जो ऑप्शन है, ये निफ्टी, माफ कीजिएगा नेचुरल गेस है, यहाँ मोमाया किया, बेचारा को भगा दिया फिर से। लेकिन सोचो, अब जो एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत मेंटली बहुत एकदम प्रिपेयर है, अरे जाने दो, हमारा कॉस्ट का एसएल आ गया है, अब कॉस्ट का एसएल हम देने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, कॉस्ट का एसएल देने के लिए तैयार है, क्योंकि पोटेंशियल टारगेट यहां पे नजर आता है, अगर गिरना है इसको तो ये वापस यहां तक टच कर सकता है, तो ये पोटेंशियल टारगेट हो गया, सिंपल। तो कॉस्ट का एसएल, बहुत लोग कहेंगे कि कॉस्ट का एसएल तो मैंने रख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये वापस घूम के मेरा कॉस्ट का एसएल काट के गिर गया तो उससे अच्छा तो मैं यही मुनाफा बुक कर लेता। यही आता है इमोशंस, यहां क्या आता है, यही आता है इमोशंस। तो सारा गेम इमोशंस का है, मेंटल गेम का है। लेकिन आप यहां पर अगर इस ट्रेड को देखें तो रिस्क और रिवॉर्ड को अगर देखें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके अपने रिस्क को कम कर दिया तो आपको बहुत ही बेहतर रिवॉर्ड यहां पर देखने को मिला। समझो कैसे, आपने मान लो इस कैंडल के नीचे भी शॉर्ट किया, बेशक इस कैंडल के नीचे अगर आपने 290 पे शॉर्ट किया तो आपका 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। समझो मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूं, यहां से यहां आपका 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। छोटा स्टॉप लॉस कब होता है, जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहते कि तुरंत में 15-20 सेकंड के अंदर, जैसा कि हम कई बार कहते हैं कि ट्रेड लेने के बाद जब इस सिचुएशन पे हम लोग ट्रेड रिकमेंड करते हैं ना भाई, तो हम क्या कहते हैं, सीधा 15 मिनट का गेम है, 15 मिनट के अंदर या तो एसएल जाएगा या तो हमारे फेवर में जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इस एरिया पे स्टॉप लॉस छोटा होता है भाई, समझ रहे हो आप, समझो कुछ तो समझोगे भाई, समझते नहीं हो कुछ भी। तो जब ये यहां से रिवर्स किया
तो ये चीज़ 30-35 सेकंड के कैंडल पे हमने देखना शुरू किया था। आप देखें 30 सेकंड के कैंडल पे जब हमने देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर कट फूस। तो मैंने आपको कई बार कहा स्मार्ट ट्रेडर्स, बड़े खिलाड़ी हमेशा की लेवल्स के आसपास छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए सेकंड्स के, मिली सेकंड्स के, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड के कैंडल्स को, 30 सेकंड के कैंडल्स को फॉलो करते हुए वहाँ पे निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको ये डिसीजन लेने में सुविधा होती है कि स्टॉप लॉसेस कितना जल्दी जा सकता है, कितना छोटा हो सकता है, ये सब चीज़ें समझ में आया। देन आप देखें यही वाला 35 सेकंड का कैंडल किस तरीके से वोलेटाइल हुआ। जब आपने अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर ट्रेल किया होगा फॉर एग्जांपल 290 पे, तो स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया। मान लो आपने 292 पर ले आया वापस, जहाँ आपने कॉस्ट आपका 292 था, 292 पर आपने अपना कॉस्ट को पर एक्शन ले आया। अब देखो आपने यहाँ तक प्रॉफिट देखा और आप बैठे हुए भी थे। पहली बात है इस एरिया पे प्रॉफिट यहाँ जो कंसोलिडेट करने लग गया, सिंपल सा प्रॉफिट बुक, 3-4 पॉइंट आ गए आपके, कम थोड़े हैं भाई, बहुत होता है 3-4 पॉइंट इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, सिंपल। और दूसरी बात आपने तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दिया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट करके तो आपका एकदम 0 सन्नाटा वो हो गया रिस्क रिवॉर्ड, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। उसके बाद सिंपल है, यहाँ निकल गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपका ट्रेड लेते धम नीचे धम ऊपर, तो वो तुरंत दे देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पिंग कर रहे हो बहुत काफ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एग्जिट कर लिया, ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे अब साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कोई एडिशनल कॉस्ट पे लगाकर शांति से बैठा है, बोल रहा कि नहीं मेरा तो भैया टारगेट के आसपास आएगा तभी हम कुछ सोचेंगे, नहीं तो हम अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया हुआ कॉस्ट का, कोई दिक्कत नहीं है, वो चला भी जाता तो मेरे को रत्ती भरे अफसोस नहीं होगा कि 2-4-5 हज़ार प्रॉफिट दिख रहे थे, वो भी चला गया, वो नहीं लिया, इस तरीके से वो रिग्रेट नहीं करता है। तो भाई वो बंदा देखो आगे क्या हुआ। लेकिन ये कभी कभी है, कभी ऐसा भी होगा कि अपन ने निर्णय लिया तो सही हो गया, बाद में वो एसएल कट गया, बहुत कुछ होता है भाई। इसीलिए तो इंट्राडे ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, मैं बार बार बताता हूँ। सिंपल, कितना भी आप ज्ञान ले लो, टिप ले लो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप भैया सारा गेम मेंटल गेम है। इसके बाद यहाँ पर देखो फिर क्या क्या है, इसने 5 मिनट के कैंडल पे वापस आते हैं। मैं आपको क्लियरली फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एजुकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर गेम कैसा चलता है। 5 मिनट की कैंडल पे जब आप आए तो यहाँ पर देखो फिर से ब्रेकडाउन हुआ, फिर से यहाँ पे तेजी से ब्रेकडाउन होने के बाद उसी की लेवल से आसपास प्राइस वापस से कंसोलिडेट करी। यहाँ पर देखो फिर ये ऊपर गया, यहाँ वालों को फिर से ट्रैप किया कि अब इस कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोगों ने क्या किया हुआ, इस ट्रेडर्स ने यहाँ पर एसएल लगाकर छोटे टाइम फ्रेम पे खेला होगा कि भैया लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, इसका एसएल फिर से कटा, समझ गए आप। इसीलिए एक ट्रेड से ज़्यादा कभी भी ना करे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे करते हैं, एक ट्रेड से ज़्यादा, चाहे आउटकम आपको लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे आपको प्रॉफिट घर आ जाए, दुकान बंद कर देना है। मैक्सिमम लोगों का नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि वो फॉर्मो में और ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर रिकवरी के चक्कर में जाते हैं कि आज मैंने 2000 का नुकसान किया तो मैं और 2000 यहाँ पर रिकवरी करके रहूँगा, और वो लॉस बढ़कर 20,000 50,000 हो जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़, 2000 प्रॉफिट हो गया तो उनको बर्दाश्त नहीं, फिर वो कहते नहीं आज तो 5000 प्रॉफिट करेंगे, इस चक्कर में जो 2000 आया वो भी गया और घर से 5-7 हज़ार और चला गया। तो सारा गेम डिसिप्लिन का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेचुरल गेस में निफ्टी, बैंक निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगेन इंड्यूस या इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सीख कर समझ कर आत्मनिर्भर खुद से बनना होगा। या फिर आप कोई ट्रेडिंग सर्विस लोगे जो कि हम अभी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट में आपके साथ इस तरीके से बैठ के चर्चा करेंगे, सेटअप्स की तैयारी करेंगे। और वहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ हम अगर आपके साथ शेयर करते हैं कि 292 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट करना है, तब तक मैं तो फट से गिर गया 2 पॉइंट, तो वो मैसेज लिखते लिखते 2 पॉइंट साफ, अब तो ट्रेड बचा कहाँ, तो ट्रेड नहीं देने का, अब क्या करेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जिसके साथ आप लाइव हमारे साथ लाइव ट्रेड प्लान करेंगे, लाइव एग्जीक्यूशन करेंगे, अपनी खुद की निर्णय लेकर। हम तो सिर्फ आपको एज ए अंडर आरएस सर्विस हमारे जो समझ में आएगा वो ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रेड करना नहीं करना वो अपने वित्तीय सलाहकार से या खुद की निर्णय लेके आप आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा तो फंडा है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेट, एक और चीज़ है वीवेप।
अब प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करके वीवेब के ऊपर गई, फिर वीवेब के नीचे गिर गई, देन इस लेवल को करेक्ट कर दिया। तो मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर ये भी हैं कि वीवेब लगाकर आपको ज्ञान देते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे वीवेब लगा लो ऐसा वैसा। अरे भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर देखो वो होने के बाद सब अच्छा लगता है, बीच में ट्रेड कभी मत करो। नेचुरल गैस आ गए, ये भी आपको चला के फेंक देगा साइड में। और याद रखना नेचुरल गैस में मैक्सिमम लोग जुआ खेलते हैं तो पैसा ही डूबता है उनका, मैक्सिमम लोगों का, समझ में आ गया। देन ये था की लेवल। अब समझो जब ये इंपॉर्टेंट की लेवल अपना 283 282 टूट गया, 282 283 टूट गया। टूटने के बाद अब देखो, बार बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो कैसे होता है। यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर गया, देन ट्रैप, तो मतलब इसने एक बार तो ट्रैप कर लिया, कांडी क्लोज हो गया ट्रेडर्स की। देन वापस से घूमकर अब यहाँ अटक रहा है, तो यहाँ पर भी आपको देखो छोटा एसएल बना, ट्रैप। क्यों, समझो, सेलर्स इस एरिया पे एक्टिव है। यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर जब गया तो इसको ट्रैप कर लिया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। अब वापस जब घुमा तो अब सोचो आप, यहाँ कितना पॉइंट का आपका एसएल बना, सिर्फ एक पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। लेकिन ये 1 पॉइंट ट्रेड लेने के एक झटके में भी जा सकता था। क्या आप उसको देने को तैयार हो? अगर हो तो ठीक है, नहीं हो, रोते हो एसएल चला गया, अब एसएल चला गया तो मैं रिकवरी खेलूंगा, तो कंगाल हो जाओगे। याद रखना, अगेन एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ट्रेड। अगर आप में इतनी काबिलियत है कि कोई बात नहीं, हम भैया है, हमारे पास कैपिटल है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 2 ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन एक ही काफ़ी है। पहला ट्रेड में आपने लॉस हो प्रॉफिट हो दुकान बंद कर दो, नहीं तो ये नेचुरल गैस हो या कोई भी किसी भी प्रकार की इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, वो आपको कंगाल कर देगा, हाथ आपके कुछ नहीं आएगा। और हमेशा ध्यान रखें, 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड के आउटकम के चक्कर में ना जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। पूरे महीने भर में आपने कितने ट्रेड लिए, उसके बाद आपने क्या डिसिप्लिन मेंटेन किया, क्या आपने प्रॉपर अपने सेटअप और स्टॉप लॉस को फॉलो किया क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं उसी ट्रेड सेटअप में अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर मिला तो मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का हो। समझो भाई लोग, आपने बोला मैं हमेशा वैसा ट्रेड सेटअप ढूंढूंगा जिसमें मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 2 पॉइंट का हो। अगर वो ट्रेड सेटअप फुलफिल होता है और मेरा स्टॉप लॉस भी 2 पॉइंट का बनता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जैसा कि आज ट्रेड सेटअप बना, यहाँ पर घुमा 290, ये 292 294, तो 292 जैसे ही यहाँ से घूमने लगा, आप यहाँ पर देखिए आपका 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और वो 2 पॉइंट तुरंत चला जाएगा, ये भी आपको समझ के चलना है। मैं तो आपको एजुकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी भैया। जुआरी लोग जिनको नशा लग गया उनका कुछ नहीं होने वाला। ध्यान से देखो, जब ये यहाँ से करेक्ट करने जा रहा था, यहाँ अटका करेक्ट करने जा रहा था, आपने तुरंत यहाँ पर शॉर्ट बनाया तो आपका यहाँ से इस सेटअप से 2 से 2.5 पॉइंट का ही एसएल था। तो ये हुआ आपका ट्रेड सेटअप जिसमें आप पेशेंस के साथ इंतज़ार करते हैं। इसके साथ जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ट्रेड मिले, तो उस दिन ट्रेड मत करो। आपका सेटअप में 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो ट्रेड मत करो। यही तो है डिसिप्लिन। क्या ये डिसिप्लिन को रख पाओगे? नहीं, मैक्सिमम लोग इस डिसिप्लिन को नहीं रख पाएंगे। समझ में आ रहा है? हम भी इसीलिए हमने पहले बीच में पेड सर्विस शुरू करी थी, लेकिन फिर वो एक स्ट्रेस हो जाता है कि भैया ट्रेड दो, लोग इंतजार कर रहे हैं, ट्रेड खाना है, ट्रेड कहीं पे भी ट्रेड बन जाएगा, इसलिए हमने एक बार उसको पोस्टमेट पे डाल दिया। फिर वापस से अब पूरी तरीके से प्री प्लान करके तैयारी करके पहले ही बता देंगे भैया ट्रेड समझ में आवेगा, इतना पॉइंट का एसएल से कोई ट्रेड सेटअप मिलेगा तो देंगे, ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। और वहाँ पे दिन भर ये नहीं करने का कि ट्रेड नहीं बना क्या, अरे दुनिया का ट्रेड बन गया आपका ट्रेड नहीं बना क्या, इस चक्कर में नहीं जाना है। तो हम लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू लाइव आपके साथ वो रहेंगे और आपको हमारी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे भी मैसेज पूरे बराबर आपको मिलेगा और लाइव ज़्यादा रहेंगे, लाइव तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम जब भी लाइव करेंगे, मान लो कोई ट्रेड बन रहा हो तो हम आपको मैसेज कर देंगे भैया, क्योंकि आप तो ग्रुप में एक्टिव रहेंगे तो बोलेंगे तुरंत आ जाओ भैया, लाइव अभी चल रहा है, लाइव सेटअप प्लान करते हैं, प्लान वलान करके प्लान वलान सुन के आप जा सकते हैं आराम से, दिन भर लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम नेचुरल गैस की सेवा जो है वो नेचुरल गैस 4-5 बजे के बाद ही ट्रैक करना शुरू करते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद ही मोमेंटम आता है। तो ये चीज़ें हैं। तो लाइव में क्या है
प्लानिंग कर सकते हो, माइंड प्रिपेयर कर सकते हो। और ट्रेड लेते समय ये ध्यान रखोगे कि भैया ट्रेड लिया हूँ, डिसिप्लिन के साथ लिया हूँ, स्टॉप लॉस मार्केट का पार्ट है, वो मेरे पूंजी को बचाएगा। तो आप अपने स्टॉप लॉस को बराबर मेंटेन करते हैं। कभी कभी नेचुरल गेस में 8-10 ट्रेड, अगर आप मान लो 10 ट्रेड है, तो कभी कभी क्या होगा, आपका 2 पॉइंट का एसएल से आपको 10, 12, 15, 20 पॉइंट भी दे देगा। 10 में से एक बार 7, 8, 10 पॉइंट, वही असली बढ़त होगी। तो यहाँ डिसिप्लिन क्या मेंटेन करना होगा, यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा कि मेरा सेटअप अगर 2 पॉइंट या 2.5 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट या 2.5 पॉइंट के एसएल से कोई ट्रेड सेटअप मिलेगा, ढूंढूंगा नहीं कि बीच में घुस कर ट्रेड करने के लिए ढूंढा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, बन गया मेरा 2 पॉइंट का सेटअप, कंगाल कर देगा मार्केट, कंगाल नहीं। प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, प्रॉपर स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए आपको करना है। इसमें क्या होगा, हो सकता है आपको पूरे महीने भी ट्रेड ना मिले, मत करो, मत करो, सिंपल सी बात है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको महीने में सिर्फ 5 या 7 ट्रेड सेटअप मिले। जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आउटकम और रिजल्ट बेहतर मिलेगा। और जितना ज़्यादा गेमलर और जुआरी सटोरी की तरह 3 पत्ती खेलते रह जाओगे तो पैसा यहाँ पर चला जाएगा। समझ में आ गया गाइज? तो ये आज की लाइव लर्निंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया नेचुरल गेस में। इसी तरीके से लाइव लर्निंग में आपके साथ लाइव एजुकेट करने का प्रयास आपको करूंगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है गाइज। 100% जो लर्नर माइंडसेट है वो इन चीजों को समझेगा। जो गेमलर माइंडसेट है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, वो कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। और खासकर जो लॉस कर चुका है, चूना लग चुका है, वो रिकवरी के मोह माया में फंसा रह जाएगा, लेकिन उसकी रिकवरी कभी जिंदगी में नहीं होने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लर्निंग वीडियो के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। और जो भी अभी मैंने चर्चा करी है उसको सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है एजुकेशन, 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 नहीं तो मोहमाया हो जाएगा। ध्यान रखिए, कोई भी वित्तीय सलाह नहीं, डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। धन्यवाद।